Hello students, good afternoon. Welcome to my new YouTube channel Science Guru. Here I will discuss different topics of biology for HP-TET. I think my video will be very helpful for all of you. So let's start. My first topic is the living world. 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का है जो आज हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। आप सबको पता होगा लिविंग वर्ल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये बायो का चैप्टर है तो हम बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी है क्या? ठीक है, बायोलॉजी की डेफिनेशन हम देखेंगे। बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी. It may be defined as it is a branch of science which deals with the structure, function, growth of living and non-living organism is known as biology. Who is the father of biology? Father of biology is Aristotle. Okay. First of all हम देखते हैं what is life. Life है क्या? ठीक है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या कैरेक्टर हैं जो हम इनको अलग करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। इनके क्या कैरेक्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं। लिविंग के क्या कैरेक्टर हैं, नॉन लिविंग के क्या कैरेक्टर हैं। सबसे पहले देखेंगे लाइफ. इट मे बी डिफाइंड एज प्लांट एंड एनिमल्स आर अलाइव, देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ? First characteristics of life is organization, nutrition, excretion, response, and reproduction. Who is the Darwin of the 20th century? Darwin of the 20th century कौन है? Very very important from the point of examination view. Ernest Mayr. Underline करो इसको. ठीक है, अर्नेस्ट मेयर. आपको ये तो बता दिया मैंने फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल. Living. Living is something that is alive, something that can grow, move, reproduce, respire and carry out many cellular activities. Living क्या है? जो grow करना, किसी चीज को move करना, response करना, reproduce करना, किसी चीज को respire करना. Okay, that's living. And living का first characteristic हम देख सकते हैं, growth. Growth क्या है? The increase in size and changes in shape of a developing organism depend on the increase in number and size of cells. Extension. Growth of types. First type is extension. Present in non-living. Intrinsic. Present in living. Okay. एक्सटेंसिंग जो है वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट होती है, इंट्रिंसिक जो है वो लिविंग में. एग्जाम्पल, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. आपको पता है सेल डिवीजन, ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करता है. रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन it may be defined as it is a biological process by which new individual organisms are produced from their parent. एक biological process है जो कि new individual, very very important, new individual को grow करते हैं from their parents से. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कितने टाइप की रिप्रोडक्शन होती है? जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In asexual reproduction, only one parents include या involve, सिर्फ एक ही parent involve होता है या include होता है asexual reproduction. And the sexual reproduction is a combination of reproductive cell from two individual. And sexual reproduction में combination होता है दो individual का. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे asexual reproduction की टाइप. क्या है sexual reproduction के टाइप्स क्या है? फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन. अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन इज आल्सो कॉल्ड फिजन. ओके, एंड दे occurs in prokaryotic microorganisms. देखो ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट लैक ऑर्गेनेलिज एंड अदर इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ओके, इसको अंडरलाइन कर लो, आपको पता चल गया होगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट.
And some invertebrates, multicelled organisms, they splits into two halves and producing two poles. क्या होता है बाइनरी फिजन? एक पेरेंट सेल जो है वो सेल डिवीजन करता है और दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इसको, पहले ये पेरेंट सेल है, इन दोनों की सेल डिवीजन हो रही है, एक पेरेंट सेल से दो सेल की डिवीजन हो रही है और न्यू डॉटर सेल्स बन रही हैं। इसमें हम एग्जांपल बता सकते हैं, इसकी एग्जांपल बता सकते हैं हम आर्के, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। नेक्स्ट जो है asexual reproduction का type is budding. It may be defined as it is a form of asexual reproduction in which new individual develops from some generative anatomical point of the parent organism. Budding का क्या मतलब होता है? ये asexual reproduction का टाइप है एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप होना एक एनाटॉमिकल पॉइंट से, ठीक है। For example, bacteria, yeast, corals, flatworms, jellyfish, sea anemone, hydra and many other animal species. बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि इनकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है। कॉरल्स की आ सकती है आपको, हाइड्रा की आ सकती है कि इसकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, बर्डिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन। ओके, हम बर्डिंग की डायग्राम देखेंगे। हाइड्रा की, हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा ग्रो कर रहा है। ग्रोथ ऑफ बर्ड, स्मॉल सी ग्रोथ, देखो आपको दिखाई दे रही होगी सबको, स्मॉल सी ग्रोथ जो है बर्ड की ग्रो कर रही है। वर्ड डेवलप माउथ, इसका माउथ एंड टेंटिकल्स जो है वो ग्रो कर चुके हैं, माउथ एंड टेंटिकल्स, ठीक है। आगे देखो, ये जो माउथ एंड टेंटिकल्स ग्रो किए थे, बर्ड डिटैच फ्रॉम पेरेंट एंड बिकम इंडिपेंडेंट हो गया है। इसको अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. Fragmentation is also known as splitting. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है what is splitting in form of bio. Splitting is also known as fragmentation, is a method of reproduction is seen in many organisms such as filamentous cyanobacteria, molds, lichens, many plants, animals, sponges, aquatic flatworms. Flatworms को हम planaria भी बोलते हैं। Planaria, very important question from the point of examination, वो इसको अंडरलाइन करिए। Some annelid worms and sea stars. जैसे हमने पीछे सबकी डायग्राम को डिस्कस किया है, वर्डिंग की डायग्राम को, बाइनरी फिजन की डायग्राम को, अब हम फ्रेगमेंटेशन की डायग्राम को डिस्कस करेंगे। देखो, पेरेंट प्लानेरिया, ये पेरेंट प्लानेरिया है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, जैसे आपने लिजर्ड देखा होगा, कहीं से भी किसी का भी पार्ट कट जाना, डिवाइड हो जाना, ठीक है। कहीं से भी पार्ट कट गया वो आगे ग्रो करता है, रीजनरेट करता है किसी चीज को, ठीक है। पेरेंट प्लानेरिया इज आल्सो नोन एज फ्लैटफॉर्म। फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लानेरिया, इसके पार्ट्स कट चुके हैं, ठीक है। ये इसका माउथ है, ये इसका सेंटर पार्ट है, ये इसका टेल पार्ट है, ठीक है, कट चुका है। और देखो, ये अलग अलग पार्ट से फुल बॉडी जो है वो ग्रो हो गई है, डॉटर प्लेनेरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It may be defined as it is the production of new organism from two parents by use of their sex cell and gametes. Very important. Sexual reproduction का मतलब क्या होता है कि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है दो पेरेंट्स से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेक्स सेल एंड gametes. In this process, male gametes fuses with the female gamete. इस प्रोसेस में मेल गैमेट फ्यूज करते हैं फीमेल गैमेट के साथ एंड टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट. एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. कुछ एग्जांपल देखेंगे हम ऑर्गेनिज्म की जो सेक्सुअली के जरिए रिप्रोड्यूस होती है. फर्स्ट एग्जांपल, चिकन्स, लॉबस्टर्स, शार्क्स, ह्यूमंस, बटरफ्लाइज, रोजेस, सनफ्लावर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस टू वे. दो तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाय इंटरनली एंड बाय एक्सटर्नली. इंटरनली मीन्स इनसाइड द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इनसाइड द फीमेल. फॉर एग्जांपल, mammals, birds, reptiles, insects, spiders. And second is externally. Externally means outside. The egg is fertilized by sperm outside the female. The female lays the egg and then the male fertilizes them. For example, fish
एंड सम एम्फीबियंस। तो लिविंग वर्ल्ड का आज हमारा यहाँ तक का टॉपिक था। पार्ट फर्स्ट में आज हमने इतना सा डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी का पार्ट 2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।